हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। मेरा नाम है आदित्य नारायण और मैं एमटेक हूँ थर्मल इंजीनियरिंग से। तो देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली दो टर्म से मिलके बना हुआ है। थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स फोर्स एंड वर्क। मीन्स जहाँ पे भी जहाँ पे भी हीट का इंटरेक्शन होगा, लाइक ये मेरा एक सिस्टम है। क्या है? सिस्टम है। यहाँ पे जब भी अगर हम इसको कुछ हीट, जहाँ इसको अगर सप्लाई हो रहा है किसी कारणवश, कहीं से भी हो सकता है, एक सन के द्वारा भी हीट मिल रहा हो, कहीं से भी। जब इस एक सिस्टम, ये मेरा एक सिस्टम है, तो सिस्टम में जब हीट हम लोग दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, या जो भी चेंजेस आ रहा है सिस्टम में, तो ये सारा स्टडी जो होता है ये थर्मोडायनेमिक्स में आता है। तो मीन्स द हम ये जो दो टर्म से मिलके बना हुआ है, हीट और थर्मोडायनेमिक्स से, तो हीट जो है, जहाँ पे हीट हमारा आ गया, तो आखिर उस हीट को ड्राइविंग फोर्स क्या है हमारा, वो क्या फंडा है जिसके कारण हीट जो है बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, और हीट के कारण क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं एक सिस्टम में। तो इन सभी चीजों को हम लोग जो है थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। इसका डेफिनेशन भी यही कहता है, इट इज द साइंस विच डील विद द एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द सिस्टम। यानी थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर हीट एनर्जी, आखिर हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी का ट्रांसफर किस तरह से हो रहा है, और वो उसका इफेक्ट सिस्टम पे क्या पड़ने जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन देखें, तो हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन में जा सकते हैं, बहुत सारे फील्ड में। जैसे रेफ्रिजरेशन, इसमें हमारे घर में जो एसी लगता है, जो हम लोग घर में जो एसी लगता है, उसमें हम लोग एक रेफ्रिजरेंट डालते हैं। तो उस वो रेफ्रिजरेंट जो है कैसे आपके सिस्टम से, आपके रूम से जो है हीट ले रहा है, और एटमॉस्फेयर में हीट जो रिलीज कर रहा है, ये सब जो है, जो हम लोग देखेंगे वो थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं। फिर आ गया हमारा फ्रिज। जो घर में हम लोग का फ्रिज होता है, जिसमें हम लोग अपने जो भी खाना पीना है उसे ठंडा रखते हैं और उसे फ्रेश रखते हैं। तो उसमें भी बिल्कुल रेफ्रिजरेशन वाला ही कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा एक सिस्टम है, जो एक कंपार्टमेंट है फ्रिज का, वहां से हीट लिया जाता है और उसको एटमोसफेयर में छोड़ा जाता है, रिलीज किया जाता है। पावर जनरेशन ये काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक पावर जनरेशन, कहीं भी आप पावर प्लांट में गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे कि हम लोग का एक टरबाइन होता है, जिसमें हम स्टीम को बहुत ही हाई प्रेशर में भेजते हैं, और वो उस टरबाइन के जो ब्लेड है उसको घुमाता है, जिससे कि हमारा पावर जनरेशन होता है। तो ये जो स्टीम जो प्रोड्यूस करने का जो स्टेज है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स का सबसे बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। विदाउट थर्मोडायनेमिक्स हम लोग उसको सही से स्टडी नहीं कर सकते। क्या? क्योंकि हमें स्टीम जो चाहिए टरबाइन को चलाने के लिए, वो हमें स्पेसिफिक प्रेशर का चाहिए, नहीं तो फिर वो टरबाइन का ब्लेड रोटेट नहीं कर पाएगा। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के बारे में बहुत लोग को पता होगा, नहीं पता होगा कि एयरक्राफ्ट में जो हम लोग का सिस्टम होता है, जो केबिन होता है, उसको एक प्रेशराइज केबिन की तरह होता है। हम लोग को वहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रेशर मेंटेन करना होता है, एक टेम्परेचर मेंटेन करना है, क्योंकि हम लोग जिस जमीन पे उड़ रहे हैं उससे हजारों फीट ऊपर हाइट जो होता है, वहाँ पे बिल्कुल ही अलग इन्वायरमेंट है, प्रेशर काफी कम होता है, टेम्परेचर कम होता है। तो एक ह्यूमन कंफर्ट में बनाने के लिए हम लोग जो ब्लेड हुआ, जो हम लोग का जो इंजन होता है एयरक्राफ्ट का, कैसे उसको हम लोग वहां से एयर खींचते हैं, कंप्रेस करते हैं और कंपार्टमेंट भेजते हैं, ये सारा चीज जो है हम लोग जो है थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ेंगे बेसिकली। ये जो है हमारा पावर प्लांट में आ जाता है, जो कि थर्मोडायनेमिक्स का ही सेक्शन है। और ये इसमें भी आप कह सकते हैं, ये भी पावर प्लांट का ही है, बट इसमें हम लोग एयरक्राफ्ट एक टॉपिक होता है, एयरक्राफ्ट जनरेशन, रॉकेट प्रपोल्सन, ये सब उसमें हम लोग ये सब ज्यादा पढ़ते हैं। फिर हमारा रॉकेट वगैरह हो गया, जो रिलीज किया जाता है एटमॉस्फेयर में, स्पेस में जाता है, इस सब में थर्मोडायनेमिक्स का यूज है। हमारा हम लोग सिस्टम में यूज करते हैं बर्फ। बर्फ कैसे हम लोग उसको जो भी कोल्ड ड्रिंक है उसमें डालते हैं, क्या क्या चेंजेस आता है। फिर हम लोग देखते हैं कि बॉइलिंग, जब पानी को बॉईल करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आ रहा है आपको, बॉईल किस जो क्या क्या स्टेजेस है बॉइलिंग का, ये सब चीज हम लोग को थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ने को मिलता है। काफी इंटरेस्टिंग है। तो आइए आगे देखते हैं। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में जो सिस्टम डिफाइन करते हैं, वो सिस्टम हमारा एक कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी, लाइक किसी एरिया का, किसी ट्रैफिक का किसी ट्रैफिक लाइट पे ट्रैफिक हो सकता है, या किसी बच्चे, किसी स्कूल में क्यू ऑफ स्टूडेंट हो सकता है, या किसी क्लास का स्टूडेंट हो सकता है, या हमारा एक रूम हो सकता है, या हमारा एक हाथ का टिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस सिस्टम में जो हम लोग स्टडी करते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं, इसका दो अप्रोच साइंटिस्ट ने दिया। पहला माइक्रोस्कोपिक और दूसरा माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है, हम लोग चीजों को ऑन एन एवरेज लेते हैं।
इसमें क्या भी रहा है, हम लोग इसमें एवरेज बिहेवियर को स्टडी करते हैं। लाइक अगर मेरे पास ये एक कंपार्टमेंट है, क्या है, कंपार्टमेंट है, इसमें बहुत सारे गैसेस हैं, बहुत सारे गैसेस हैं। अब ये गैसेस जो है इस वॉल पे स्ट्राइक कर रहा होगा, स्ट्राइक कर रहा होगा, सब जगह से अंदर से फोर्स लगा रहा होगा। ये मेरा, मैं इसे बोलता हूँ .1, इसे कहता हूँ .2, इसे कहता हूँ .3, ठीक है। सब जगह पे बहुत सारे मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे होंगे। इसके अंदर 1 लाख अगर मॉलिक्यूल्स है, 1 लाख मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स 1 लाख मॉलिक्यूल्स है, तो .1 पे जो फोर्स लगेगा, हो सकता है एक पार्टिकल स्ट्राइक किया और वापस होके वापस चला आया, एक इधर आया, कोई इधर गया, कोई बाहर, कोई इसी में चिपका रह गया, कोई ऊपर चला गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग जो इसका जो है एक टाइम फ्रेम सेट कर ले, टाइम फ्रेम सेट कर ले कि हाँ 5 सेकंड में कितने मॉलिक्यूल स्ट्राइक किए और किसने एरिया में, तो हम लोग जो है उसका एक एवरेज निकाल सकते हैं कि हाँ इतने समय में इतने एरिया में इतना मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक किया, और उससे बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं उस जगह का प्रॉपर्टी। तो ये जो मेरा अप्रोच हुआ, ये एवरेज अप्रोच हुआ, यानी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच हुआ। जैसे अगर हम कहें कि .1 पे जो मेरा प्रेशर है, यानी प्रेशर एट .1, तो हम कह सकते हैं कि जितना भी पार्टिकल इस एक एरिया में स्ट्राइक किया होगा, तो उस सभी का क्या, मोमेंटम अपॉन एरिया, चेंज इन मोमेंटम अपॉन एरिया मेरा इस पॉइंट का प्रेशर दे देगा, ठीक है। लेकिन माइक्रोस्कोपिंग में ठीक इसका उल्टा है। हम लोग क्या करते हैं इसमें, जैसे हम लोग 1 लाख एटम था, तो मान लिए एक खास समय में सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल जो स्ट्राइक किया हुआ .1 पे, बट इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर एक एटम के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया गया होगा उसको कंसीडर करेंगे। लाइक एक एटम जो है वो हो सकता है, मैं इसे फिर से रब कर लेता हूँ। जैसे एक एटम जो है साइड से आया, उसका कुछ स्पीड अलग होगा, एंगल अलग होगा, इसके कारण इसका जो इस पे इम्पैक्ट होगा वो अलग होगा। कोई डायरेक्ट आएगा, इसका इम्पैक्ट अलग होगा, कोई नीचे से आएगा, इसका इम्पैक्ट अलग होगा। तो अलग अलग एटम का जो इम्पैक्ट हो रहा है वो अलग अलग हो रहा है। तो इसके कारण हम लोग जो अगर एक एक एटम को इंडिविजुअली स्टडी करें, उसका जो भी, उसके कारण जो प्रेशर आ रहा है, तो वो हमारा जो आएगा वो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में आएगा। इसमें हम लोग बेसिकली जब माइक्रोस्कोपिक को तब इस्तेमाल करते हैं जब 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 हम लोग जो है सो डील करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम का, और हम लोग जो को एक पूरे टाइम एवरेज मेथड को, टाइम एवरेज बिहेवियर हम लोग को देखना होता है, तब हम लोग जो है सो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे और इसमें जैसे मैं बता दिया कि ये अगर सिस्टम है और इसमें जो पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है, तो अगर जो एवरेज मेथड, एवरेज देख लेते हैं कि कितना एरिया में कितना पार्टिकल हुआ, तो माइक्रोस्कोपिक में आ गया। और अगर एक एक एटम का देख रहे हैं क्या प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो वो हमारा माइक्रोस्कोपिक में आ गया। दोनों का अपना अपना यूजेज है, और हम लोग दोनों को अलग अलग जगह पे यूज करते हैं जैसा हमारा डिमांड होता है। ओके फिर, थैंक यू।